हो गया। देखिए, ये तो बात रही डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स की। अगर इनडायरेक्ट टैक्स में देखें और खासतौर पे अगर हम कस्टम ड्यूटीज को देखें तो उसमें क्या बदलाव किया गया, उससे क्या फायदा हुआ। गोल्ड पर फैसला लिया गया, चांदी पर फैसला लिया गया और इसके अलावा आपने देखा कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए भारत में उसमें भी कस्टम ड्यूटीज को रैशनलाइज किया गया है। हमारे साथ प्रतीक जैन साहब हैं जो कि इनडायरेक्ट टैक्स के जानकार हैं। सर, क्या लगता है ये जो कस्टम ड्यूटीज घटी हैं इससे क्या फायदा होगा, किन किन चीजों में फायदा होगा? देखिए, गवर्नमेंट जैसे आप बता रहे थे कि मेक इन इंडिया को पुश करना चाहती है, तो जो टेलीफोन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स सेक्टर में काफी टाइम से एक फेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम चल रहा था, जिसके तहत जो रॉ मटेरियल और कंपोनेंट्स है मोबाइल फोन की, उस पर ड्यूटी कम किया जा रहा था और मोबाइल फोन पे बढ़ाया जा रहा था। अब उन्होंने देखा कि भैया सेल्फ सस्टेन मोड में आ गया है, इंडिया से बहुत सारा एक्सपोर्ट हो रहा है, तो इस समय मोबाइल फोन के इम्पोर्ट पे ड्यूटी को 20% से 15% कर दिया गया है। तो इससे मोबाइल फोन सस्ते होंगे सर? मोबाइल फोन जो इम्पोर्टेड है वो सस्ते जरूर होंगे, लेकिन अब आप देखिए कि 90% से ऊपर जो मोबाइल फोन इंडिया में बिक रहा है वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो कुछ जो मोबाइल फोन बाहर से आ रही हैं वो जरूर सस्ते होंगी, लेकिन अब उन्होंने अभी सिमिलर प्रोग्राम कराने की कोशिश की हेल्थ केयर सेक्टर में। अब वो बोल रहे हैं कि हेल्थ केयर में अगर आप इक्विपमेंट इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो मैं रॉ मटेरियल कंपोनेंट्स पे आपको ड्यूटी रिलीफ, गवर्नमेंट इज सेइंग कि ड्यूटी रिलीफ मिलेगा, जिससे कि आप इंडिया में वो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर। एक माफ कीजिएगा, गोल्ड और सिल्वर पे भी कुछ फैसला लिया है। महिलाओं के लिए क्या खुशखबरी? देखिए, खुशखबरी है क्योंकि गोल्ड और सिल्वर पे 10% जो ड्यूटी थी उसको घटा के 6% कर दिया गया है, जो एक 40% कम हो गया ड्यूटी। तो बाहर से जो गोल्ड आएगा उस पर जरूर उस पर राहत मिलेगी। और ये भी दर्शाता है शायद कि इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व सिचुएशन है वो काफी हेल्दी है, क्योंकि अगर वैसा नहीं होता तो गवर्नमेंट शायद इतना बड़ा फैसला नहीं लेती। बिल्कुल, आमिर आएंगे आपके पास, लेकिन खुशखबरी भी है कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए और बाहर से जो गोल्ड। जी बिल्कुल आमिर, लेकिन एनके सर एक राजनीतिक सवाल, हो सकता है कुछ लोग इसको कहें कि ये सरकार बचाओ बजट है। बिहार और आंध्र प्रदेश को लेकर जिस तरीके के एक के बाद एक ऐलान हुए हैं, क्या आप सहमत हैं इस बात से? मैं कुछ शहरों के नाम आपको बता देता हूं, गया, नालंदा, राजगीर, बोध गया, वैशाली, पूर्णिया, पटना, इन सब का जिक्र वित्त मंत्री ने अपने भाषण में किया। दोनों एंकर से तब से यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि अभी तक ये सवाल आप लोगों ने क्यों नहीं पूछा है, क्या मुझे खुद आना पड़ेगा? एग्जैक्टली यही है। इसमें अगर आप देखिए तो 1.5 घंटे के बजट में, भाषण में किसी भी और स्टेट का कोई नाम नहीं है। 2 स्टेट्स के नाम आए, आंध्र प्रदेश, और कहा गया कि 15,000 करोड़ हम उसके नए कैपिटल के लिए दे रहे हैं, बिल्कुल सही वैलिड चीज है। बिहार में जहां पे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पे रेट ऑफ अर्बनाइजेशन 10% है, लोएस्ट इन द वर्ल्ड, वहां पे आप हवाई जहाज, हवाई अड्डा ला रहे हैं, वहां पे रोड्स ला रहे हैं। रोड तो एक अच्छी चीज है, ला रहे हैं। वहां पे रिलीजियस टूरिज्म को डेवलप करने के लिए आप बौद्ध सर्किट ला रहे हैं जी। तो आप ये समझ सकते हैं कि दोनों एलाइज जो है ये सरकार उसी पे टिकी हुई है। अगर ये दोनों एलाइज हाथ खींच ले तो सरकार गिर जाएगी, हालांकि इसकी उम्मीद बहुत कम है। तो उन्होंने जम के पैसा बरसाया है इन दोनों पे, और खास करके बिहार पे। अगर आप, क्योंकि बिहार में तो बीजेपी भी शासन में है ना, तो ये वास्तव में सरकार बचाओ बजट इसे कहेंगे आप, या पूर्वी भारत का विकास करने की गंभीर कोशिश? नहीं, चूंकि मैं बिहारी हूं तो इसलिए बिहार को जो भी मिलता है मुझे लगता है अच्छा ही है। हाँ। लेकिन हकीकत ये है कि ये थोड़ा सा एक बार ऑकवर्ड तो लगता ही है। यूपी का नाम नहीं था इस बार, किसी राज्य यूपी का नाम नहीं था।